एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी एंड सी आर इन ए पी एंड साइड्स ए बी एंड सी आर इन जी पी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये वन और मोर करेक्ट टाइप का है और स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एंगल्स अपने को एपी में गिवन है, ठीक है ना। और वैसे भी अगर हम देखें, अगर हमारे पास एंगल्स एपी में गिवन होते थे किसी भी ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग, तो ये जो बीच वाला एंगल आता था तो उसकी वैल्यू 60 डिग्री अपने को मिल जाती थी। तो या तो डायरेक्ट हम इस फैक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे या फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि हम एंगल बी की वैल्यू इवेलुएट कर लेंगे। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई होगी। और साथ ही साथ कमेंट ये किया गया है कि ए बी सी ए पी में है। अगर ए बी सी ए पी में है तो ए प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 2b, ठीक है। तो a प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अपने को 3b की वैल्यू मिल गई है पाई। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो b की वैल्यू अपने को मिल गई है पाई बाई 3, ठीक है। तो एंगल b की एग्जैक्ट वैल्यू अपने को मिल चुकी है। और साथ ही साथ साइड्स के बारे में कमेंट ये किया गया था कि साइड्स जीपी में है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इन दोनों फैक्ट्स का इस्तेमाल करके कोई और रिजल्ट निकाल लेते हैं जो कि फर्दर मैनिपुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, एंगल बी की वैल्यू अपने को दी गई थी तो एक काम ये कर लेते हैं कि एंगल बी के करस्पॉन्डिंग कोसाइन रूल यूज़ कर लेते हैं। तो ये होता था कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। तो कॉस बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो कॉस बी यहाँ पर हो जाता था कॉस पाई बाई 3, ठीक है ना। और cos पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाती थी 1/2। तो ये हो गया 1/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से अपने को रिजल्ट मिला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। एक काम ही करते हैं, ए सी को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस का ए सी और राइट हैंड साइड पे आ गया 0। तो अब अपने पास कंडीशन एक और ये गिवन थी कि ए बी सी जीपी में था तो ए सी की वैल्यू अपने को यहाँ से बी स्क्वायर मिली थी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी मिली थी। तो जैसे ही बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो अपने को रिजल्ट मिल गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac इक्वल टू 0। तो फर्दर यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से a इक्वल टू सी, ये अपने को रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब a इक्वल टू सी है तो a इक्वल टू सी को पुट कर देते हैं, ये जो रिजल्ट अपने को दिया गया था। तो यहाँ से अपने को मिला बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को b की वैल्यू मिल गई है a, ठीक है ना। ए बी सी ट्राइंगल्स की, मतलब ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स गिवन थी तो इस वजह से यहाँ से जो नेगेटिव साइन आ रहा होगा उसको डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि b इक्वल टू ए ही लेकर चलेंगे। तो अब अगर हम इन दोनों रिजल्ट को साथ में लेकर चले तो यहाँ से अपने को मिल गया कि साइड a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ये तीनों साइड लेंथ आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब जो ट्राइंगल गिवन है दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन था ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हाँ पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और फिर सेकंड ऑप्शन में गिवन था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर ए। तो ए बी सी आपस में इक्वल है तो जैसे ही ये वैल्यूज पुट कर दी तो ये हो गया ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब। तो यहाँ से अपने को मिल गया 3a क्यूब, फिर माइनस का, तो b के प्लेस पे a पुट किया तो ये हो गया a क्यूब। और यहाँ b और c के प्लेस पे a पुट किया तो ये भी बन गया a क्यूब, एंड c के प्लेस पे a पुट किया तो ये भी बन गया a क्यूब। तो माइनस का 3a क्यूब, तो ये आ गया अपने पास 0, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। फिर हमें कैपिटल आर बाई स्मॉल आर की वैल्यू इवेलुएट करनी थी। कैपिटल आर सर्कम रेडियस था और स्मॉल आर इन रेडियस था, ठीक है। तो कैपिटल आर की वैल्यू होती थी ए बी सी बाई 4 डेल्टा और स्मॉल आर की वैल्यू होती थी डेल्टा बाई एस। तो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो सिंप्लीफाई करें अपने को मिल जाएगा ए बी सी और फिर एस डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये पलट के ऊपर आ गया, एंड फिर हमें मिल गया ये 4 डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का ये हमें रेशियो मिल गया, ठीक है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इस कंडीशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जैसे इस कंडीशन का इस्तेमाल किया और सबसे पहले तो एस को लिख लेते हैं। तो एस अपने को मिल रहा था a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, तो न्यूमरेटर में आ गया 3a, डिनोमिनेटर में आ गया 2। तो
तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इसके प्लेस पे तो हो गया a पावर 3 इंटू एस के प्लेस पे आ गया 3a/2 डिवाइडेड बाई 4 और एरिया, ठीक है ना, ट्राइंगल इक्विलेटरल था तो एरिया अपने पास हो गया √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल रहा है a पावर 4 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 16 इंटू, और ये बन गया 3a पावर 4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो a पावर 4 से तो a पावर 4 ये कैंसिल हो गया है, और फर्दर अगर हम देखें तो ये अपने को मिल गया 3/2 इंटू, और ये हो गया 16/12। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया 2, ये हो गया 842, ठीक है ना। तो ये वैल्यू अपने आप को सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गई 2। तो यानी कि कैपिटल R बाई स्मॉल r, ठीक है, तो इनका रेशियो 2 अपने को गिवन है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन डी को देख लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, बिल्कुल सही बात है। ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन था, इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी होगा।